सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की बात करते हैं। फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम आज पढ़ाई कर रहे हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 1 होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं टाइप्स बता देती हूँ। लाइक होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, नंबर 3 प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, नंबर 4 इम्प्रॉपर, और नंबर 5 होता है जो होता है वो मिक्स फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही जो है वो बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। तो इस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो फर्स्ट हम जो समझेंगे वो फ्रैक्शन क्या होता है। तो कोई भी डिजिट जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है वो फ्रैक्शन कहलाती है। तो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर का होना जरूरी है। अब जो फर्स्ट वन है लाइक फ्रैक्शन, हम उसकी बात करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में आपको ये देखने मिलेगा कि जो भी फ्रैक्शंस बने होंगे उनका डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होगा। जैसे हमने माना 12/15, साथ में 3/15, 8/15 और 11/15, इन सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम, ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। सेकंड वाले में अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। 4/5 होगा, 7/11 होगा, 13/5 होगा, ये सेम हो जाएगा। ये अनलाइक है, ये तीनों डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन तो बहुत इजी होते हैं। बात आती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। तो थर्ड नंबर में हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर जो है वो बिग होगा। तब प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा और ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे। दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन आपको करना है तो 3/13 होगा, ये भी प्रॉपर कहलाएगा। और यहाँ पे दूसरा हम ले लेते हैं 7/11, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। प्रॉपर होने के लिए रीज़न क्या होता है, रीज़न प्रॉपर होने के लिए ये होता है कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम भी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 का 2 जो है डिजिट वो छोटा है, 5 के टेबल में 2 1 टाइम भी नहीं आएगा, इसीलिए इसको काय में रख देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसी तरह 13 से 3 का डिवाइड करेंगे तो 0 लेके डेसिमल लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसे किस फॉर्म में रखा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की, क्योंकि ये एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा है। और इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं और वो कैसे चल के मिक्स फ्रैक्शन बनता है मैं बताती हूँ। अब यदि हमारे पास लिखा हुआ होता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इम्प्रॉपर, फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा था 2/5 लिखा था प्रॉपर था, लेकिन 5/2 कर दूंगी तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये एटलीस्ट 2 टाइम में डिवाइड हो रहा है, तब 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये डिवाइड हो सकता था और डिवाइड नहीं किया गया है, इसीलिए ये इम्प्रॉपर कहलाएगा। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, इसका आंसर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करके हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालना पड़ता है। ये जो होता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, होल नंबर के साथ
जो फ्रैक्शन लगे हुए होते हैं। तो इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन आप लेंगे, लाइक हमने यहाँ पे ले लिया 72 अपॉन हमने 5 ले लिया, 72 अपॉन 5 हमने लिया है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसे हमें काय में चेंज करना है, मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 72 का 5 से डिवाइड देंगे, 5 1 सा 5 आएगा, 4 रिमाइंडर होगा, 2 उतारेंगे, सॉरी 2 रिमाइंडर होगा, 2 उतारेंगे, 5 4 सा 20 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर 2 बचने के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, 14:2 अपॉन 5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर बोला जाता है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स्ड में चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखना जो है वो इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर फॉर्म में उसको इस तरह से लिखा जाता है, देन वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। अब ये जो मैंने आपको लिया था ये इम्प्रॉपर बता रही थी, और इसी को अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5/72, तो ये कहलाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जब हम 72 का डिवाइड देना चाहेंगे इस तरह से 5 में, तो ये 1 टाइम भी नहीं जाएगा, और इसीलिए हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है हमारा यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स्ड, ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि क्या होती है। मेन इसी चीज़ में बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो ये वाली चीज़ आज आपकी क्लियर हो गई है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। बाकी लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन बहुत ईजी होते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है।